नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। रात का तकरीबन 1:30 या 1:45 बजे के आसपास का समय था। पूजा, अनूप सो रहे थे और बच्चे इनके दोनों अम्मा बाबूजी के कमरे में सोते थे। कहानियाँ सुन के सोने का उन्हें शौक था। पूजा को किसी ने कंधे से ऐसे करके उठाया। रात 1:30 पौने 2 बजे। घर का कोई है नहीं। पूजा ने पहले तो थोड़ा सा उसे इग्नोर करा, फिर दोबारा से हुआ, एक बार फिर हुआ। जब 3-4 बार हो गए तो नींद उछट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने एक औरत खड़ी है। ना जाने कौन है, नहीं जानती। पूजा जैसी हड़बड़ा कर कुछ बोलने वाली थी, उसने इशारा कर दिया एकदम चुप होने का। ये चुप होकर बस इधर उधर देखने लग गई कि इशारे से पूछती है कि कौन है तू। उसने ऐसे अपने साथ आने को बोला। पूजा ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा। अनूप गहरी नींद में सो रहे थे। पूजा ने फिर उस औरत को देखा। उस औरत ने 2-1 कदम चलने के बाद पलट कर इसे देखती है और फिर इशारा करके बुलाती है बाहर के कमरे के तरफ आने को। पूजा समझ नहीं पाई। घर का दरवाज़ा खुला रह गया होगा, लेकिन यह है कौन जो हमारे घर में है। वो धीरे धीरे चलते हुए दूसरे कमरे तक आ गई। पूजा भी थोड़ा सा नींद से अपने आप को जगाती हुई उनको फॉलो करती हुई आई तो बाहर के कमरे में वो पूरे में ढूंढ लिया, नहीं, दरवाज़ा देखा बंद है। वॉशरूम देख लिया, रसोई देख ली। समझ नहीं आ रहा इसे कि इसके साथ ये क्या हुआ था। अभी इसने कहीं सुना था इसकी किसी फ्रेंड को स्लीप पैरालिसिस वगैरह होता था। इसे लगा शायद ये वही सब कुछ है। पूरे दिन की थकान ज़्यादा हो गई। भाई ऑफिस का वर्कलोड शायद ज़्यादा है मुझ पर। और सही कह रहे थे अनूप, मुझे ऑफिस का काम घर पर नहीं लाना चाहिए। घर पर आने के बाद भी मुझे 2.5-3 घंटे हो गए काम करने के बाद, तब जाकर सोई थी। ऐसा तो नहीं मैं खाना नहीं खाई उस वजह से, कुछ खा लेती हूँ। भूख सी भी लगने लगी। रसोई में तो कुछ मिला नहीं। अपना फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह थे, यही खाकर सो जाऊंगी। इसने कुछ फ्रूट्स खाए। खाने के बाद जो भी उसका बचा हुआ था सब डस्टबिन में डाला। डालने के बाद अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करती हुई कि जो मेरे साथ हुआ बड़ा अजीब था, बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा था मुझे। तो अपने कमरे तक आई। जो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना था उससे पहले अम्मा बाबूजी के कमरे में देखा, सब सो रहे हैं, बच्चे भी आराम से सो रहे हैं, कोई बात नहीं। जब अपना दरवाज़ा खोला इसने कमरे का तो इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि ये अनूप के पास सो रही है। 1 मिनट, अनूप के पास पूजा ही सो रही थी। तो ये दरवाजे पे जो खड़ी है ये कौन है? पूजा इस पूजा के पास पहुंची जो बेड पर दिख रही थी। उसे नॉक करती है इस तरह से कंधे पे। उसने आंख खोली, इसकी तरफ देखा। इसने सेम वैसे ही इशारा करा जैसे वो औरत इशारा करके गई थी। ध्यान है ना, अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। वो 2 कदम चलने के बाद रुक गई। तो ये पूजा जो कि अपने हस्बैंड के पास ही बेड पर थी, सो रही थी, उसने देखा ध्यान से, फिर इधर उधर देखा तो इसने इशारा कर दिया। ये सब कुछ सेम रिपीट कैसे हुआ? तभी अम्मा बाबूजी की आवाज़ आती है, बेटा जल्दी उठ जाओ, तुम दोनों सोओगे तो फिर बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ पूजा उठ जा बेटा। अनूप। पूजा ने आंख खोली, क्या हुआ था ये अभी? अनूप भी उठते हैं। अनूप ने पूजा की तरफ देखा। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सब ठीक? नींद अच्छे से आ गई? क्या हुआ तुझे? चेहरे पर तेरे एक अजीब सा डर है, दर्द है, क्या है? तू ठीक है? पूजा ने कहा, ये जो स्लीप पैरालिसिस होता है इसमें क्या क्या फील हो सकता है? क्यों, तुझे क्या महसूस हुआ रात? तो पूजा ने बताया कि रात जब मैं काफ़ी गहरी नींद में थी, 1:30 पौने 2 बजे का समय था, किसी ने मुझे उठाया। मैं उठकर उस औरत के पीछे उसे फॉलो करती हुई जब चली, बाहर वाले कमरे तक गई। वो फिर उसके बाद दिखी नहीं। मुझे भूख लग रही थी, मैंने कुछ खाया। अच्छा, लेकिन मैं जब वापस कमरे में आई हूँ तो मुझे तुम्हारे पास मैं ही लेटी हुई दिख रही थी। कोई सपना देखा है तूने? हाँ हो सकता है, सपना ही था। अम्मा बाबूजी ने कहा कि उठ गए दोनों? अनूप ने कहा हाँ हाँ उठ गए मम्मी, मैं
अभी फटाफट से सबके लिए चाय बनाता हूँ। सुबह का चाय बनाता था ये अनूप सबकी, और जो नाश्ता वगैरह तैयार करना होता था पूजा को। पूजा ने कहा तुम आराम करो, मैं ही चाय नाश्ता देख लेती हूँ। नहीं नहीं, हमेशा से तुझे पता ही है अम्मा बाबू जी को और तुझे भी स्पेशली मेरे ही हाथ की चाय पसंद है। दोनों बच्चों का आज कोई स्पोर्ट्स वगैरह है ना? हाँ। अरे वाह, उठ गए बच्चे उठ गए, दोनों नहाकर भी आ गए, ड्रेस चेंज कर रहे अपने स्कूल जाने को। अरे वाह, मतलब हम ही ज़्यादा लेट हैं। हाँ बहुत ज़्यादा लेट हो, 15 मिनट में बस आ जाएगी अब। अरे इतना टाइम हो गया? पूजा ने कहा कि आप हट जाओ, इस टाइम जल्दबाजी का काम है ना, आपसे तो गड़बड़ ही होनी है। पूजा ने फटाफट से रसोई में सब कुछ काम तैयार किया, सैंडविच वगैरह बनाए, बच्चों को फटाफट से एक एक गिलास दूध दिया। तो सैंडविच वगैरह में थोड़ा से बच जाते हैं ना पीस साइड के, तो कभी डस्टबिन में कभी कहीं, या आलू के छिलके, ये सब कुछ डस्टबिन में शायद डाल रही थी। डस्टबिन खोला, इसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि ये सपना नहीं था। जो रात हुआ, इसने एग्जैक्टली जो फील किया वो रियलिटी में हो रहा था। इसने जो फल वगैरह खाए थे उनका बचा हुआ डस्टबिन में डाला था। तो सपना तो नहीं है। बच्चे जब स्कूल के लिए भेज दिए तो पूजा, अनूप, अम्मा बाबूजी सब बाहर वाले कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। पूजा ने फिर अम्मा बाबूजी से एक बात डिस्कस करी, यही जो हुआ। अम्मा ने कहा कि बेटा ऐसा है ना, ये चीज़ें हम शुरुआत में तो इग्नोर कर देते हैं। ध्यान है परसों हम गांव शादी में गए थे, सब कुछ ध्यान आ गया ना तुझे? लेकिन अम्मा आप एक बात बताइए, वो तो 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन पहले अगर मैंने किसी चौक चौराहे पर गलती से मतलब उस पैर लगा दिया चीज़ पर, तो अभी मेरे को क्यों ऐसा महसूस हो रहा है? माँ ने कहा कि इसका कोई टाइम से मैं थोड़ी ना होता है। ठीक है, अगर तुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना, तो मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें, ये करके बताना तेरे को आज रात कैसा रहा। अब यहाँ जो अनूप है उसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, लेकिन ये ना ध्यान देने वाली बात थी। किसी को अगर नेगेटिविटी फील हो रही है, किसी को एकदम अजीब सा लगना शुरू हो चुका है, घर में डर लगने लग गया, घर में कोई एक अजीब से किसी होने का एहसास शुरू हो गया, तो ये नॉर्मल नहीं है। मैंने एक आपको एंटिटी बताई थी जिसे करवट भी बोलते हैं, वो है तो हाँ, कुछ समय की बात है, वो अपना रास्ता ज़रूर बदल देगी। लेकिन अगर ये करवट नहीं हुई, कोई चौराहे से लगी आत्मा, चौराहे से लगा कोई प्रेत या राक्षस, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। जो पूजा को इनके सासू माँ ने बताया, इसने वो सारी चीज़ें करी और अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। अनूप भी फटाफट से तैयार हो रहे थे और पूजा से बात करते रहे। वो भी तैयार हो रही थी और ये कुछ बोल रहे थे, बात कर रहे थे। तो अनूप इनके पास आए कि सुनो मेरी बात, ठीक है जो तूने बताया मैंने मान लिया, लेकिन इस तरह से तो मत बात कर, अम्मा बाबूजी को भी अजीब लग रहा है। पूजा ने कहा कि मैंने क्या बात करी है? अभी तू कैसी आवाज़ में बात कर रही थी? मैं कमरे में आकर देखने चेक करने आया था कि तू बात कर रही है कोई और है। पूजा ने कहा कि लेकिन हुआ क्या है, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे बोलती हूँ, मैं कोई गलत वर्ड्स वगैरह यूज़ किए क्या? अरे नहीं, आवाज़ और टोन दोनों अलग है। ऐसे बात कर रही है जैसे वो शादी में जिनसे बहस नहीं हो गई थी, जिनके हम गए थे, 2 पार्टी वहाँ पर आपस में आर्गुमेंट कर रहे थे, तो एक औरत नहीं थी जो उस तरह की टोन में तू बात कर रही थी। पूजा कहती है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने बस ये बात बता दी, तो अब हर बात को डराने की वजह से मेरे से बात मत करो। ये बाहर के कमरे में आई और अपने सासू माँ से कहती है कि क्या मेरी आवाज़, मेरी टोन चेंज हो रही थी? उन्होंने कहा हाँ बेटा, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने तेरे को बताया वो काफ़ी नहीं है, ये तो कुछ और चीज़ है जो तेरे साथ बात कर रही है। माँ मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, अभी आधे घंटे में मैं और तेरे बाबूजी हम दोनों मंदिर जाएंगे, वहाँ तेल ढेर में कुछ बात करके आती हूँ। पूजा ने कहा कि प्लीज़ आप देख लीजिए अपने हिसाब से कैसे क्या करना है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, क्या मैं जाऊँ? हाँ हाँ जा बेटा। अनूप ने कहा कि एक काम कर, आज गाड़ी तू ले जा और मेरे को ड्रॉप कर दियो। पूजा ने कहा ठीक है। अब इनका ऑफिस भी शायद 2-3 किलोमीटर के आगे पीछे में होगा, तो कभी कोई ले गया गाड़ी, कभी कोई ले गया। तो पूजा ने पहले अनूप को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद गाड़ी सीधे जाने के बजाय ये यू टर्न करने लग गई। अनूप ने तुरंत फ़ोन किया, हेलो कहाँ जा रही है?
पूजा ने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि अम्मा बाबूजी के साथ पहले मंदिर चली जाऊँ, ऑफिस तो मैं 11-12 बजे भी चली जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे भी ज़्यादा कोई क्लाइंट मीटअप नहीं है। नहीं तू ठीक है ना? हाँ हाँ मैं घर जा रही हूँ। ठीक है चल, घर पहुँच के मुझे बताना। हाँ ठीक है। अब ये तो चली गई। आधा पौने घंटे बाद अनूप ने पूजा को फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार मैसेज भी ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसने कोई बात नहीं करी। अनूप ने घर फ़ोन करा अम्मा से पूछने के लिए कि गए थे मंदिर तुम, पूजा और बाबूजी? क्या बताया? अम्मा ने बताया कि नहीं बेटा, पूजा तो नहीं आई थी। हैं? नहीं आई थी? लेकिन वो तो मुझे ऑफिस ड्रॉप करके वापस चली गई थी। नहीं बेटा, पूजा नहीं आई है, लेकिन पंडित जी ने बोला है कि उसे लेकर हमें कल मंदिर आना होगा। एक बार उसे देखेंगे तभी पता पड़ पाएगा कि हो क्या रहा है। अम्मा देखिए, सच बताइए बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? बाबूजी से बात कर। बाबूजी ने कहा कि नहीं बेटा, पूजा यहाँ नहीं आई। अब ये लगातार उसे फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन न उठाए। अनूप ने पूजा के ऑफिस में फ़ोन करा। जी अनूप जी, मैडम अभी तो नहीं आई हैं, शायद आज उन्होंने ऑफ लिया होगा। अभी नहीं आई है? दोपहर में 2:30-3 बजे इसने फ़ोन किया। पूजा ने तब भी फ़ोन नहीं उठाया। भाई साहब शाम के 6 बज गए, जिस वक्त इसके अनूप के ऑफिस की छुट्टी हुई थी। ये पहुंच गया पूजा के ऑफिस। वहाँ पता चला कि आज मैडम ने शायद ऑफ ले लिया, छुट्टी है और वो नहीं आई है। चिंता बढ़ गई। यहाँ घर जाने की बजाय पहले मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए। तो इनका कोई मित्र था पुलिस में, उसे फ़ोन करके कहा। उसने कहा यार पहले ना आसपास ही देख ले, भाभी किसी को फ़ोन करके कि अपनी किसी फ्रेंड के गई हो या कोई बात है, एकदम से ऐसे कंप्लेंट मत कर। मैं आता हूँ तेरे पास और 2-1 लोग और लेकर आता हूँ। अब इन्होंने खूब सर्च कर लिया भाई साहब, नहीं मिले। बहुत चिंता बढ़ रही थी। घर पे बच्चे तो आ ही चुके थे, अम्मा बाबूजी अलग चिंतित थे। पूजा का फ़ोन आया अनूप के पास। रात 8-8:30 बजे का समय था। ये मेरा ना शायद नेट काम नहीं कर रहा है और मैप पे भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि फ़ोन में भी दिक्कत हो सकती है। आप मुझे बताओगे ये जगह कहाँ पर पड़ती है? क्योंकि यहाँ आसपास ना कोई है नहीं जिससे मैं पूछूं। पूजा कहाँ है तू? मुझे नहीं समझ आ रहा। चारों तरफ बस जंगल टाइप का है, गाड़ी यहाँ तक कैसे आ गई मुझे नहीं समझ आ रही। पूजा देख, मुझे अपना तो लाइव लोकेशन भेज। अरे यहाँ पता नहीं नेट ही काम नहीं हो रहा है, कॉल भी जैसे तैसे लगी है। और तुम यकीन करोगे, मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है। वैसे तो 5-6 पेड़ों के बीच में मेरी गाड़ी है। मैं यहाँ गाड़ी कैसे लाई हूँ मुझे नहीं समझ आ रही। मैं निकालूं कैसे यहाँ से गाड़ी? पुलिस वाले भाई साहब ने बात करी। भाभी एक बार आप आसपास की कोई लोकेशन जो कुछ समझ आए वो बताओ ना। भैया कुछ भी नहीं है यहाँ, मैं बता रही हूँ ना कि एक अजीब सा जंगल सा है और सामने ना बहुत सारे कुएं हैं और उसके आगे कुछ लोग खड़े हैं और मैं उन्हें चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हूँ। इस तरफ वो देख ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो आप एक काम करिए, उनके पास जाइए, बात करिए, पूछिए कौन सी जगह है। 1 मिनट, आप अनूप से बात कराना। अनूप ने कहा हाँ पूजा बता। हाँ मैं उन लोगों के पास जा रही हूँ और स्पीकर पे है ना फ़ोन, भाई साहब भी सुन रहे हैं। हाँ भाई साहब भी सुन रहे हैं, 3-4 लोग और भी हैं, बस तू जगह बता दे हमें, हम तेरे को लेने आ रहे हैं। मुझे ना समझ नहीं आया कि अनूप गाड़ी यहाँ कैसे आ गई। अरे ठीक है, बस तू उन लोगों से पूछ के जगह बता मुझे, शहर में कौन सी जगह पर है। 1 मिनट। अब ये धीरे धीरे चलते हुए उन लोगों तक पहुँची। अब ये सभी लोग ना, मतलब अधिकतर लोगों ने कंबल ओढ़ रखा था। इतनी ठंड नहीं है लेकिन सिर से सभी ने कंबल ओढ़ रखा है। कुछ लोग उस तरफ जो खड़े हैं वो बिना कंबल के हैं। तो जिसके पास पहुंची इसने ऐसे भाई साहब ये कौन सी जगह होगी? बहुत सारे लोग हैं, वो सीधे सीधे की तरफ, सामने की तरफ चलने शुरू कर गए। 1 मिनट भाई साहब सुनिए। पूजा क्या हुआ? अरे ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। भाई साहब 1 मिनट। हेलो भाई साहब, मैं ना गलती से यहाँ गाड़ी आ गई मेरी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। मुझे आप जगह बता देंगे कौन सी है? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। हेलो। ये उसके कंधे को बार बार भाई साहब 1 मिनट भाई साहब। वो आदमी ने ना कोई रिप्लाई तो दिया नहीं, लेकिन वापस से चलना शुरू हो गया। पूजा एकदम बोलती है कि भाई साहब सुनिए तो सही, 1 मिनट। हेलो भाई साहब रुकिए। वो थोड़ा सा आगे जाकर रुक गया। अब यहाँ जो रोशनी है ना, वो गाड़ी के हेडलाइट से जितनी हो रही थी उतनी है, बाकी चारों तरफ अब कुछ दिख नहीं रहा। पूजा को ना यहाँ डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन सामने वाला एक आदमी सहारा के रूप में ऐसे दिख रहा है।
कि अगर ये लोकेशन बता देगा कि मैं कौन सी जगह पर यहाँ फंस गई हूँ, अटक गई हूँ, तो अपनी फैमिली को बता दूंगी और वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। वो रुक गया आदमी। तो पूजा ने अपनी वहीं पर उसी जगह पर खड़े खड़े कहा कि मैं आपसे इतनी देर से सवाल कर रही हूँ, बस आप ये बता दीजिए ना कि ये कौन सी जगह है। मैं कम से कम अपने परिवार को बता तो सकती हूँ कि मैं गलती से रास्ता भटक कर यहाँ आ गई हूँ। आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी तरफ? इधर आप पहले मुड़िए, मेरी तरफ देखिए। जैसे ही इसने ये बोला है, उसके बाद वो जो भी एंटिटी है वो घूमती है। मतलब पीछे से देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे शायद कंबल किसी ने अपने सिर के ऊपर डाल रखा है, लेकिन यहां जब ये पलटा तो आदमी का धड़ तो है, लेकिन गर्दन के ऊपर सिर नहीं है। ये एकदम सुन्न पड़ गई। अनूप ने फोन पर पूछा, क्या हुआ? क्या उन्होंने कोई आंसर दिया, बताया? पूजा बोलना। भाभी कौन सी लोकेशन बताइए, आप हमें बताओगे प्लीज? पूजा बोलो। जैसे इनके हस्बैंड ने तेजी से बोला, पूजा हड़बड़ाती है, उसके हाथ से फोन छूटता है, भागने शुरू कर देती है। किधर भाग रही है नहीं पता, लेकिन फोन जो इसका गिरा है ना, वो एग्जैक्टली वहीं पर गिरा था जहां पे गाड़ी का लाइट पहुंच रहा है। ठीक है, तो दिख रहा था, वो विजिबल है। वो हेलो हेलो बोले जा रही है और ये बस भागना शुरू कर देती है। भागते भागते न जाने कौन से कैसे पेड़ पर ये टकराई और कहती है कि मुझे ऐसा लगा मैं किसी इंसान से टकराई हूं। इंसान कोई नहीं दिखा, लेकिन सामने पेड़ दिखा। मेरे अंदर का जो भी डर था या कंफ्यूजन था वो सब एक साइड। मुझे हुआ कि फ़ोन पर उनसे बात तो करूं। वापस फ़ोन लेने के लिए उधर पहुंची। फ़ोन उठाती है और बोलती है कि ये जो पलटकर मेरी तरफ घूमे थे ना, इनके गर्दन के ऊपर सिर नहीं था। इतना सुनते के साथ ही हस्बैंड को भी समझ आ गया कि कोई प्रेत बाधा हुई है। माँ से बोला, सारी बातें बताई। तो फ़ोन पर जैसे अम्मा अपनी तरफ से कर रही थी और वो भी पंडित जी से पूछ के, लेकिन वहाँ पूजा पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो बस भाग रही है, नहीं समझ आ रहा किधर जा रही है। एक अजीब बात बताओ, इसे कुआं जो दिखा, ये उस कुएं में गिरती है। गिरने के बाद इसके काफ़ी स्क्रैचेस आई, हाथ पैर में काफ़ी चोट लगी। कुआं बहुत ज़्यादा गहरा नहीं, पानी नहीं था, लेकिन कुछ पुराने सूखे जैसे पत्ते होते हैं वो पड़े थे। तो ऐसा नहीं कि हाथ या पैर टूट गया, लेकिन लगी बहुत जोर की थी। अब कुएं से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ा इसे। जैसे तैसे करके ये यहाँ से बाहर निकलती है। अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं कुएं में गिरी थी। अब आप यकीन करोगे, तो इनके जो भाई साहब हैं जो पुलिस में हैं, उन्होंने कहा कुआं, भाभी और कैसी लोकेशन है ये, आसपास की बताओगे? तो उन्होंने कहा कि एक सीध में ही 8-10 कुएं हैं और बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, ऐसा मैंने कभी पहले देखा नहीं है। आप भाभी अपनी गाड़ी पे रहो, मैं आ रहा हूं। अनूप ने कहा कि तू जानता है? कह रहा, हाँ जानता हूं, और वहां नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ, क्या है? गाड़ी में बैठो। अब सब लोग गाड़ी में बैठे। यहां से इन्होंने गाड़ी भगानी शुरू करी और उनको पूजा को बोल दिया था कि हर 10-5 मिनट में हमें फ़ोन करके बताते रहना, क्योंकि अभी ऑन रखेंगे फ़ोन। पहले ही बता रही है पूजा की बैटरी 20-22% रह गई है फ़ोन की। गाड़ी में चार्जर है नहीं जो उससे चार्ज कर लेती मैं, इसीलिए आप बस थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन कर देना। मैसेज तो लग ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। कमाल की बात देखिए, इनको ढूंढा गया। पूजा को बोला तो ठीक है ना, और ये सब कैसे? काफ़ी स्क्रैचेस वगैरह आई थी। मैं डर की वजह से बस भाग रही थी और पेड़ों से टकरा रही थी, अंधेरा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। भाभी एक काम करिए, आपकी गाड़ी हम निकलवा देंगे यहाँ से और आप लोग हमारी गाड़ी लेकर जाओ। अनूप ने कहा कि लेकिन दोस्त तू कैसे निकालेगा यहाँ से गाड़ी? 4-5 पेड़ों के बीच में गाड़ी कैसे खड़ी है? अरे मैं करूँगा मैनेज, पुलिस में हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना यार, हैं? मदद तो आ ही जाएगी, तू टेंशन मत ले, भाभी को ले और घर जा। पूजा अनूप यहाँ से निकले, घर पहुँचे। पूजा कहती है कि मुझे नहीं पता उन पेड़ों के बीच में गाड़ी कैसे पहुँची थी, मुझे नहीं पता कि मैं उस जगह कैसे पहुँची थी, लेकिन तुम्हें सुबह ड्रॉप करने के बाद मैं निकली थी और चौराहे से एक कोई बुजुर्ग सी महिला है, उन्होंने इशारा किया, बेटा मेरा पर्स खो गया है, मैं घर तक कैसे पहुँचूँगी, मेरा घर थोड़ा सा दूर है, क्या मुझे पहुँचा सकती हो? तो मैंने भाई इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए, ऐसे उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। और उन्होंने मतलब सिर्फ गाड़ी में एक बार ताली बजाई थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं ध्यान कि रात कब हुई।
माँ ने कहा कि बेटा तेरा नेकलेस, ये चेन पहनती थी एक गोल्ड की थोड़ी भारी सी, ईयरिंग, हाथ में चूड़ियाँ, अंगूठी, कुछ भी नहीं है। सुबह से जो रात में हुआ, रात तक जो हुआ, वो सारी चीज़ें तो अलग थीं। ये चोरी कब हो गई ये तो पता ही नहीं है। इन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि भाई अनूप बोल रहा हूँ, और पूजा के ना मतलब गोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं बचा, सब उतारा गया है। मैं वही सोच रहा था कि अभी तक तुम लोगों का फ़ोन कैसे नहीं आया। देख, हम तो जब तक सबूत ना हो मानते नहीं हैं चीज़ों को, लेकिन आसपास के जो 3 गांव लगते हैं, ये शायद तुझे पता होगा कि वशीकरण करने में, सिखाने में, किसी पर प्रेत बाधा करने में निपुण है, बहुत एक्सपर्ट है। तो ये जो है ना, कहा जाता है, मैंने जैसे सुना है, बता रहा हूँ कि एक कुआं 10 तांत्रिक का है, ऐसे 8 कुएं हैं। और जो भाभी के साथ हुआ वो वशीकरण था। अभी ठीक है वो, लेकिन पता है तुझे, एक रात पहले भी कुछ अजीब सा हुआ है भाई। उस बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भाभी के साथ हुआ है, ऐसे 2-1 केस हमारे सामने आए हैं। कर रहे हैं यार, पुलिस अब कोशिश कर रही है ऐसे लोगों को पकड़ने की। तू टेंशन मत ले, कल आके रिपोर्ट कर दियो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है भाई। पूजा ने यहाँ मम्मा को, बाबूजी को, सबको एक बात बताई। एक काम कर, पहले इसे अस्पताल ले जा। नहीं, हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, बस मैं साबुन के पानी से ही साफ़ कर लूँगी थोड़ा सा, और घर में है लगा लूँगी दवाई वगैरह। पूजा, जिसे तूने देखा था, तू सच कह रही है कि मतलब उसके धड़ पे, शरीर पे, मतलब सिर नहीं था? नहीं। इसके चेहरे पर एक अजीब सा कन्फ्यूज़न। जो अम्मा जी हैं, इन्होंने जिस गांव की अभी सुनी है, खैर उन्हें पता थी इस बारे में, उसी में एक अपनी मित्र को फ़ोन किया। उसने कहा कि हाँ, सही कह रही है पूजा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बिटिया को कुछ दिखा होगा। उन्होंने अपना घरेलू टोटका जो होता है वो बताया। अम्मा ने कहा कि लेकिन बिटिया के साथ ना थोड़ा पैसों का भी नुकसान हो गया है। तो उसने कहा भला हो। अब ध्यान से सुनना, उस दूसरे गांव की महिला ने, जो कि पूजा की जो सास हैं उनकी फ्रेंड थी, उन्होंने कहा भला हो कि बला तुम्हारी पैसों से टल गई। पैसे कोई दिक्कत नहीं, इंसान फिट है, फिजिकली एकदम सही काम कर रहा है, मेंटली उसका दिमाग ठीक है, अपनी जगह है, पैसा तो फिर कमा देगा। लेकिन अगर वो चीज़, वो बाधा मतलब शरीर के माध्यम से हो रही होती तो जगह जगह भटकते कि कहाँ पे उतारा होगा। ये समझ की बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़ी बला उतर गई। और कल बहुत अच्छा दिन है, हनुमान जी के मंदिर में एक भंडारा करा दो। एक तरह से इशारा मिल जाता है। माँ ने कहा कि बिल्कुल हम भंडारा कराएंगे, और पूजा, अनूप कल अपने ऑफिस का छुट्टी रखना, बच्चों तुम्हारा भी कल स्कूल का छुट्टी रखेंगे, और कल हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ सुबह आरती करेंगे, उसके बाद भंडारा करेंगे। पूजा, अनूप ने वहाँ सुंदरकांड करवाया। पहले ही बोल दिया था सुबह 5-6 बजे जाके मंदिर पे कि हमें सुंदरकांड कराना है, फिर प्रसाद वगैरह हमारी तरफ से होगा। ये मैसेज में है, आर्टिकल में, मतलब कि उसके बाद से राई बराबर भी कभी डरावना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन वो जो गोल्ड, बाकी सारी चीज़ें मेरे हाथ से, गले से गई थी, वो कुछ वापस नहीं मिली। और ये कहती हैं कि अगर बाई चांस किसी ने मुझे वशीकरण कर लिया था, मैं किसी के बहकावे में चली गई थी, मान लिया, सब कुछ मान लिया, लेकिन इस बात का किसी के पास जवाब नहीं, ना अनूप के जो पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त थे वो किसी के पास नहीं, अम्मा बाबूजी के पास भी नहीं, और ये पंडित जी भी नहीं बता पाए मेरी गाड़ी उन 5 पेड़ के बीच में पहुंची कैसे थी। बाइक होती तो 2 पेड़ों के बीच में से निकाल दिया आपने, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये पेड़ इतने पास पास थे, इनके बीच में से इतनी चौड़ी बड़ी गाड़ी निकालनी पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरीके से। आज भी ये रहस्य है, बट अब ये लोग सब ठीक है, इनके साथ ऐसी कोई दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई है। घर में किसी और का दिखना भी नहीं है। एक सवाल और है मेरे दिमाग में, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हुआ नहीं, कि शुरुआत में पूजा को जिसने जगाया था, उठाया था, ध्यान है ना, मेरे साथ चलो, वो कौन थी? क्या वो अभी भी घर में है इनके? तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। नो इधर उधर की बातें। अब ठीक है ना?